90 डिग्री और ये इसका सर्कम सर्कल या परिवर्त है। अभी मैंने समझा कि सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री का होता है। तो अगर एंगल 90 डिग्री का इसका मतलब ये क्या होगा एबीसी, ये सेमी सर्कल होगा अर्धवृत्त। ये जो आर्क होगा पूरे सर्कल का आधा हिस्सा होगा ये। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। और ये भी मेरे दोस्तों सर्कल का आधा हिस्सा होगा। बोलो बात क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर ये भी सर्कल का आधा हिस्सा होगा। क्लियर है ना? यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी? यानी कि मेरे दोस्तों इस सर्कल का ये जो एसी है क्या होगा? डायमीटर होगा व्यास। एसी क्या है? इस सर्कल का डायमीटर है व्यास है। तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा? हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट ओ। ये होगा मेरे दोस्तों सर्कम सेंटर, परिकेंद्र। हिंदी वाले भाई क्या कहेंगे इसको? सर्कम सेंटर यानी कि परिकेंद्र। तो समकोण त्रिभुज का जो सर्कम सेंटर होता है वो हाइपोटेन्यूज कर्ण का मिड पॉइंट होता है। सर्कम सेंटर की तीनों वर्टेक्स से दूरी बराबर होती है। सर्कम सेंटर त्रिभुज की तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। तो सर्कम सेंटर की जो दूरी वर्टेक्स ए से है वही दूरी वर्टेक्स बी से है और वही दूरी वर्टेक्स सी से है। तो ये भी सर्कल की रेडियस है कैपिटल आर, ये भी सर्कल की रेडियस है कैपिटल आर, ये भी सर्कल की रेडियस है कैपिटल आर। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर होता है वो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की जो सर्कम रेडियस होती है, सर्कम रेडियस, राइट एंगल ट्रायंगल की जो सर्कम रेडियस होती है, सर्कम रेडियस, वो हाइपोटेन्यूज का आधा होती है। समकोण त्रिभुज की जो सर्कम रेडियस होती है परित्रिज्या कैपिटल आर, वो हाइपोटेन्यूज का आधा होती है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर आप गौर से देखो तो हाइपोटेन्यूज कर्ण का मिड पॉइंट है वो। मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन है ये जो बीओ है, ये जो बीओ है ये क्या ये हाइपोटेन्यूज की मीडियन ही तो है। तो सर्कम रेडियस जो है मेरे दोस्तों वो हाइपोटेन्यूज की माध्यिका ही तो है, कर्ण की माध्यिका ही तो है। ये सारी बातें मैं पहले बता चुका हूं, यहां पर आपका रिवीजन चल रहा है केवल। सर्कम रेडियस जो है हाइपोटेन्यूज की मीडियन ही तो है। भाई किसी भी त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन क्या होती है? माध्यिका। हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है ओ और मिड पॉइंट को सामने वाले शीर्ष से मिला गया तो जो लाइन बीओ है ये क्या हाइपोटेन्यूज कर्ण की माध्यिका है। तो हाइपोटेन्यूज की माध्यिका मतलब सर्कम रेडियस। अच्छा, समकोण त्रिभुज की तीन माध्यिकाएं होती हैं, तीन माध्यिकाएं समकोण त्रिभुज की। ठीक है भाई, दो तो आपकी लेग्स की होगी, ये लेग्स की माध्यिका, ये भी लेग्स की माध्यिका है और ये तीसरी माध्यिका होगी हाइपोटेन्यूज की। इन तीनों माध्यिकाओं में सबसे छोटी जो माध्यिका होती है, जो शॉर्टेस्ट मीडियन होती है, वो हाइपोटेन्यूज की होती है। क्योंकि समकोण त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं में सबसे छोटी माध्यिका जो होगी वो कर्ण की होगी मेरे दोस्तों, सर्कम रेडियस के बराबर होगी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही मेरे दोस्तों। भाई ये बी क्या है? 90 डिग्री वर्टेक्स मतलब ऑर्थो सेंटर। समकोण त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर कहां होता है? 90 डिग्री वर्टेक्स पर। समकोण त्रिभुज का जो ऑर्थो सेंटर होता है लंब केंद्र वो 90 डिग्री वर्टेक्स पे होता है। यानी कि मेरे दोस्तों ये ऑर्थो सेंटर है, सर्कम सेंटर है। ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की दूरी क्या है? कैपिटल आर। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। पेपर में सवाल आ गया कि बताओ समकोण त्रिभुज के लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी क्या है? यानी कि जो सर्कम रेडियस है वही हाइपोटेन्यूज की मीडियन है, वही शॉर्टेस्ट मीडियन है और लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी भी यही है और इसका मतलब हो गया पीओ। और किसके बराबर है? हाइपोटेन्यूज का आधा h/2। h मतलब हाइपोटेन्यूज कर्ण का आधा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, हर बच्चे को कांसेप्ट जो है ध्यान रखना है। तो समकोण त्रिभुज की मेरे दोस्तों जो सर्कम रेडियस होती है वो हाइपोटेन्यूज का आधा होती है। ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की दूरी मतलब हाइपोटेन्यूज की माध्यिका, हाइपोटेन्यूज का आधा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगला कांसेप्ट सुनिएगा गौर से मेरी बात। अगर ये लाइन माध्यिका है, कर्ण की माध्यिका है, तो सेंट्रॉइड कहीं ना कहीं इसी लाइन पर होगा। अगर ये लाइन बीओ कर्ण की माध्यिका है तो सेंट्रॉइड कहीं ना कहीं इसी लाइन पर होगा। भाई सेंट्रॉइड क्या होता है? जहां त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं, जहां त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं वो क्या होता है? सेंट्रॉइड कहलाता है। और सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये लाइन कर्ण की माध्यिका है, हाइपोटेन्यूज की मीडियन, ये सेंट्रॉइड है, तो रेशियो 2:1 होगा कि नहीं होगा? 2:1 होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल होगा, कोई परेशानी नहीं। अरे पूरी लेंथ क्या है भाई? ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक क्या है? सर्कम रेडियस ही तो है। ये पूरी लेंथ सर्कम रेडियस ही तो है। तो आप मुझे बताओ समकोण त्रिभुज के ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की दूरी क्या होती है मेरे दोस्तों? पूरा नहीं लिख रहा। समकोण त्रिभुज के ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की यानी कि ये वाली दूरी कितनी होगी? ये वाली दूरी मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये वाली दूरी। समकोण त्रिभुज के लंब केंद्र, आप लिख लो समकोण त्रिभुज के लंब केंद्र व केंद्रक के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड क्या होगा? ये पूरी लेंथ क्या है? सर्कम रेडियस कैपिटल आर। ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक कितनी है? कैपिटल आर। ये रेशियो 2:1 है। टोटल कितना हो गया? 3 हो गया। टोटल हो गया 3, 2 और 1 3। 3 में से आपको कितना पार्ट लेना? 2 पार्ट। 2/3 आर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। 2/3 आर ये हो गया। अब 2/3 आर, कैपिटल आर क्या होता है मेरे दोस्तों? कैपिटल आर होता है हाइपोटेन्यूज का आधा। समकोण त्रिभुज की सर्कम रेडियस हाइपोटेन्यूज का आधा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ गया मेरे दोस्तों? h/3। यानी कि समकोण त्रिभुज की जो ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के जो बीच की दूरी होती है वो h/3